प्रॉपर्टी वालों की बहुत बैठी गई। पीछे जब है भगवंत मान ने एक नोटिफिकेशन जो है एक चलाया कि एनओसी के बिना रद्द कर दी गई है और एनओसी के बिना रजिस्ट्रियां हो सकती हैं। कितना सच है, कितना झूठ है और क्या प्रॉपर्टीज बिना एनओसी के हो रही हैं, क्या लगता है आपको? नहीं, बिना एनओसी के कोई रजिस्ट्री नहीं हो रही है, क्योंकि उन्होंने स्टेज पे तो बोल दिया पर उसकी नोटिफिकेशन कोई नहीं हुई है। तो जब तक डिपार्टमेंट को नोटिफिकेशन नहीं आएगी तब तक डिपार्टमेंट को रजिस्ट्री नहीं करेगा। तो किस तरीके से प्रॉपर्टी का जो है वो काम चल रहा है, किस तरीके से हो रही है रजिस्ट्रियां, नहीं हो रही हैं, कितनी दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ा, कौन सी दिक्कतें जो है अभी भी रजिस्ट्रियां करवाने के लिए आपके सामने आ रही है? देखो, अभी तक तो बहुत प्रॉब्लम, जब तक एनओसी मांगते हैं, एनओसी किसी जगह पे एनओसी मिलती है, कहीं जगह पे एनओसी नहीं मिलती है। तो एनओसी ना मिलने की वजह से हमें तो परेशानी आ रही है, आम लोगों को बहुत परेशानी आ रही है, जिन्होंने एक दो प्लाट लिया हुआ है, किसी ने बेचना है, किसी को ज़रूरत है, क्योंकि आम आदमी को बहुत ज़्यादा मुश्किल है। प्रॉपर्टी लेबर को भी बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं और जब से सरकार आई तब से क्रशर भी बंद हो रहे हैं, जो क्रशर खोलते हैं उन पे भी पर्चे हो जाते हैं। तो क्या कहना है आपको कि ये सब कुछ जो है वो पंजाब में चल रहा है, पंजाब के हालातों के बारे में क्या कहना है? देखो, क्रशर लाइन में जो मैं तो नहीं हूँ, पर इतना भी इससे काम बंद होने से बेरोजगारी बढ़ रही है। तो जैसे जैसे हमारे रियल स्टेट का जो काम है, ये कम हुआ है, जहाँ क्रशर का काम कम हुआ है, तो उसकी वजह से बेरोजगारी जो बढ़ रही है, घट नहीं रही है पहले से। पिछली बार कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारू भी आपके यहाँ पर आए थे और आपने अपनी मुश्किलें बताई थी, कौन सी मुश्किलें थी वो? हमने हमें उनसे काफ़ी सारी अपने जो हमारी जो मुश्किलें हैं वो बताई उन्हें। जैसे एनओसी का मसला था, अभी हमको बोल रहे थे 2023 तक की जो रजिस्ट्री जो प्लॉटिंग हुई है, उनको बिना एनओसी के रजिस्ट्री की परमिशन दी जाए। जो उनके थोड़े जितने उनके पैसे लगते हैं, जितने हिसाब मरने से लेकर रजिस्ट्री कर दें। पर वो बात तो सुनी उन्होंने हमारी, पर उसके ऊपर कोई अमल नहीं हुआ अभी तक। बाकी एक दो और भी मुश्किलें हमारे शहर के हैं, जैसे हमारे पठानकोट में लैंड बहुत कम है, कि जैसे बड़े शहर हैं उनके पास लैंड ज़्यादा है, हमारे पास लैंड बहुत कम है। हमने उनसे ये भी बात की थी कि हमें एरिया के हिसाब से कैटेगरी में हमें डाल दिया जाए, उस कैटेगरी के हिसाब से हमारी वेस्टेज तय की जाए, क्योंकि हमारे पठानकोट के पास लैंड नहीं है, इतनी रेजिडेंशियल लैंड नहीं है, क्योंकि इधर 25% के लगभग फॉरेस्ट है, वो 35% जो है जगह आर्मी के पास है। हमारे पास 40% जगह बचती है, जिसमें एग्रीकल्चर भी है और रेजिडेंशियल लैंड बहुत कम है। और इसके मतलब हमने उसके बात भी की और उन्हें हमें लिख के भी दिया था मंत्री साहब, पर कोई उसके ऊपर कोई अमल नहीं। क्या कहना चाहोगे आप सरकारों को, क्योंकि अब चुनाव? देखो, सरकार के बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, सरकार तो लोगों ने चुनी है, क्या उनका लोगों का क्या मन है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, वे तो वो तो है। बाकी ये सरकार के जो झूठे वादे हैं ना, जो किसी भी सरकार के, वो ठीक नहीं है, वो आम जनता के लिए बहुत खराब है।